हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 298 के अंदर हम गोचर के बारे में आपकी जानकारी शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के भविष्य का फलादेश कर रहे हैं तो आपको अपने एंड पर कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप बाय डिफ़ॉल्ट इस बात को चेकआउट कर सकें कि पूरे वर्ल्ड में गोचर के हिसाब से कैसे घटनाएं मोल्ड हो रही हैं। तो ये चीज़ हम कैरी ऑन रखेंगे और हमेशा ये प्रयास करेंगे कि आपको गोचर से बारे में अवगत कराया जाए, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी गोचर को याद कर लें। जिस तरह से हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी सराउंडिंग में कौन सा व्यक्ति हमसे कैसा व्यवहार कर रहा है, उसी तरह से हमें प्लैनेट के हिसाब से भी इस बात को चेकआउट करना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट किस घर में गोचर कर रहा है और कब तक वो गोचर करेगा और क्या उसकी अवस्था है, ताकि हम एक अच्छे विद्यार्थी बनते हुए, एक अच्छे पंडित जी महाराज बनते हुए आप कुंडली को देखे बिना ही किसी जातक को ये बता सकें कि इस टाइम पीरियड में ये करना आपके लिए सफिशिएंट है, अच्छा है, बिना कुंडली देखे ही। तो हम अगर कुंडली को देखते हैं और पहले भाव से काउंट करते हैं तो पहला भाव अभी यूरेनस नाम का प्लैनेट है, जिसको हम इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन यूरेनस हम ध्यान रखें कि पहले भाव में यूरेनस है, दूसरे भाव में राहु महाराज जी हैं, तीसरा भाव और चौथा भाव खाली है, पांचवें भाव में चंद्रमा जी हैं, छठे भाव के अंदर हमारे मंगल महाराज जी भी हैं, बुध महाराज जी भी हैं और सूर्य महाराज जी भी हैं, सातवां भाव खाली है। आठवें भाव की अगर बात करें तो आठवें भाव में शुक्र महाराज जी हैं और साथ में केतु महाराज जी हैं। नाइन्थ भाव में बात करें तो प्लूटो हैं, और 10th भाव में अगर बात करें तो गुरु हैं और शनि हैं। 11th भाव में नेपच्यून है और 12th भाव खाली है। तो ये जो हमने चार्ट बनाया और जो हमने बताया, जो विद्यार्थी एस्ट्रोलॉजी में अपनी सफलता के मकाम को प्राप्त करना चाहते हैं उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो ये अच्छी तरह से याद कर लें। लेकिन ये जानकारी डायनेमिक है। जिस तरह से अगर हमें 12 व्यक्ति एक सर्कल में, अलग अलग सर्कल में घूम रहे हो और आज हम जाने कि उस सर्कल में वो कहाँ पहुँचे हुए, लेकिन कल वो उस सर्कल में अगले पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। इसलिए ये डायनेमिक जानकारी है। इस डायनेमिक जानकारी को डेली बेस पे अपने आप को अपडेट करना एक महान एस्ट्रोलॉजर बनने की निशानी है। यदि आप एक महान एस्ट्रोलॉजर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ डायनेमिक पायदान पर चेकआउट करनी होगी, डायनेमिक पायदान पर इसको देखना होगा। अब अगर हम ऐसे देखने का प्रयास करें कि राहु दूसरे भाव में, दूसरा भाव किस चीज़ का है? दूसरा भाव बैंक के बैलेंस को, दूसरा भाव फैमिली का भी है। राहु एक टोटली संसारिक प्लैनेट है। जब भी एक राहु, अब राहु का जो गोचर है वो 18 महीने का है, और ये बात भी हम बता चुके हैं कि एक प्लैनेट 3 तरीके से अपनी रोटेशन देता है। 3 तरीके से राहु तो हमेशा उल्टी गति से काम करता है। अभी राहु 2 नंबर के अंदर है, राहु अभी 18 महीने के बाद 1 नंबर में जाएगा। उसी तरह केतु यदि 8 नंबर में है तो केतु भी अब 7 नंबर में जाएगा। 18 महीने का गोचर है। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो 54 घंटे के बाद अपनी जो अवस्था है उसको चेंज करता है। चाहे वो बढ़ती हुई कलाओं की ओर बढ़े, चाहे घटती हुई कला, वो बढ़ना है उसने। 5वें भाव में है, 6ठे भाव में जाएगा। लगभग 2 दिन और 6 घंटे बाद चंद्रमा अपने आप को मूव करेगा 6ठे भाव में,
अब अगर छठे भाव की अगर बात करें, उसमें सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान और शनि, सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनि भगवान। तो जो सूर्य भगवान है वो 1 महीने का गोचर है उनका, मीन्स 1 महीने के लिए ये छठे भाव में है, तो 1 महीने बाद वो, और सूर्य भगवान और चंद्रमा के संबंध में एक स्टैटिक जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये जो मूवमेंट करते हैं वो एक दिशा में करते हैं, इनकी मूवमेंट में विपरीत चेंज नहीं है। अगर सूर्य 5वें भाव में है तो 1 महीने बाद छठे भाव में, यदि चंद्रमा 5वें भाव में है तो 1-2 दिन और 6 घंटे बाद छठे भाव में। इनका उल्टा मूवमेंट होने की संभावना नहीं, ये उल्टे मूव नहीं करते, और राहु और केतु उल्टे मूव करते हैं। मतलब अगर राहु और केतु किसी भाव में 5वें भाव में पड़े हुए तो 18 महीने के बाद राहु छठे भाव में नहीं जाएंगे, वो चौथे भाव में जाएंगे। सेम उसी तरह से केतु, और ये अपोजिट होते हैं। अगर राहु पहले भाव में है तो केतु 7वें भाव में। अगर राहु पहले भाव से 12वें भाव की ओर जाएंगे तो केतु जो है 7वें भाव से छठे भाव की ओर जाएंगे। तो राहु और केतु हमेशा उल्टे गोचर करते हैं, और सूर्य और चंद्रमा हमेशा फ्रंट फॉरवर्ड गोचर करते हैं। वो बैकवर्ड करते हैं और फ्रंट करते हैं, मीन्स जिसको हम बोलते हैं रेट्रोगेट, ऑफलाइन प्लैनेट, ऑफ डे प्लैनेट, जिसको हमने सिंपल भाषा में नॉन टेक्निकल में बताया कि ऑन डे प्लैनेट, ऑफ डे प्लैनेट और एक स्टेशनरी प्लैनेट। स्टेशनरी प्लैनेट वो होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने चलना हो और एक सर्कल में चलना हो, और सर्कल में चलते चलते वो थक जाए तो थोड़ी देर वो आराम करेगा। तो या तो चलने की अवस्था होगी या आराम करने की, चलने की आराम करने की। यदि वो राहु केतु सूर्य और चंद्रमा की तरह होगा तो वो चलने की अवस्था करेगा, फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा। लेकिन यदि वो इन 4 के अलावा होगा, मतलब 5 होंगे प्लैनेट, मीन्स राहु केतु सूर्य और केतु, राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो 4 निकल गए, तो रह कितने गए? बाकी। अब बाकी में हम अगर मान लें गुरु की बात कर लें, गुरु का जो गोचर होता है वो एक हाउस के अंदर 1 साल का होता है, 1 साल वो गोचर करता है गुरु। मीन्स अगर गुरु 5वें भाव में है तो 1 साल के लिए लगभग 12-13 महीने मान लें। सूक्ष्म रूप से इतना ड्राफ्ट करने की आवश्यकता नहीं, अभी फिलहाल क्या मान लें कि 12 महीने या 13 महीने, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिससे पता लग जाएगा कितने महीने एग्जैक्ट। अब वो जो राहु है, राहु नहीं जो गुरु है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। एक स्टेशनरी की अवस्था कि वो राहु आराम, राहु नहीं गुरु, जो गुरु है वो आराम करने की अवस्था में बैठ गया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है या वो बैकवर्ड चल रहा है। तो गुरु अभी जो है अगर देखें वो 10वें भाव में शनि महाराज जी के साथ है। तो एक प्लैनेट जो है, गुरु की जो चाल है वो लगभग 1 साल, एक घर में 1 साल रहने की है। शनि की जो चाल है वो 2.5 साल एक घर में रहने की है। अगर वीनस की बात करें तो लगभग 25 दिन एक घर में रहने की है। अगर हम बुध की बात करें तो वो लगभग 25 दिन ही बुध की है। अगर हम मंगल की बात करें तो एक घर में वो 40 दिन रहता है। अब हमने अपनी टॉक में ये बताया था कि जब प्लैनेट उल्टी दिशा में मूव करता है तो उसका कारण ये है कि कोई पेंडिंग काम छोड़ दिया। मीन्स अगर आपको ये कहा जाए कि पानी का ग्लास लेके आपने इस चक्कर में रोटेट करना है, लेकिन आप गलती से पानी का ग्लास लिए बिना ही रोटेट करना शुरू कर दें, तो जहाँ पानी मिलता होगा तो आप बैक आएंगे पानी पीने के लिए। तो जो बैक आने की अवस्था है उसको बोलते हैं ऑफ डे। कुंडली में प्लैनेट ऑफ डे अवस्था में हो सकता है, कुंडली में प्लैनेट स्टेशनरी अवस्था में हो सकता है, कुंडली में प्लैनेट ऑन डे अवस्था में हो सकता है। इसी तरह से जब गोचर करेगा तो कुंडली में जो गोचर होगा वो ऑफ डे के रूप में भी हो सकता है, ऑन डे के रूप में भी और स्टेशनरी के रूप में भी। और ये कहते हैं कि जब भी एक प्लैनेट ऑफ डे के रूप में वक्री होकर गोचर कर रहा है
तो उसकी जो एकाग्रता है, नॉर्मली हम सिद्धांत फॉलोअप करने की तरीका बताएं आसानी से कि यदि व्यक्ति किसी चीज़ को भूल गया, सिनेमा हॉल की टिकट लेनी है लेकिन आप पर्स घर में भूल गए, लेकिन जब आप पर्स लेने जाएंगे तो आपका फोकस बड़ा एकाग्र होगा। तो कहते हैं कि जो प्लेनेट ऑफ डे है उसकी एकाग्रता अधिक है, उसके पास काम अधिक है, क्योंकि उसने एक काम पेंडिंग छोड़ दिया था, इसलिए अब उस पर प्रेशर अधिक है। जितना अधिक प्रेशर होगा उतना वो फोकस्ड है, एकाग्र हो गया। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो 1 महीना, मंगल की बात करें तो 40 दिन, बुध की बात करें तो 27 दिन, शुक्र की बात करें तो 25 दिन, केतु की बात करें तो 18 महीने। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपको दे दिया गोचर के संबंध में, और ये कह दिया कि ये चीज़ आपको कैरी ऑन करनी है, डायनेमिक तरीके से इसको अपने डेटाबेस में फीडअप करना है, ताकि इसको डेली बेस पे अपने आप को अपडेट करें। थैंक यू सो मच। अगली क्लास के अंदर कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच।